हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं एसिड और बेस का चैप्टर चल रहा है हमारा। इससे पहले के टॉपिक मैं करा चुका हूँ, आप उन्हें जाके देख सकते हो। क्या होता है एसिड और बेस में, क्या कॉमन है? सबसे पहला ये सवाल पूछा जाएगा, एसिड और बेस में क्या कॉमन है? ये बोथ आर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है, एसिड तो एच आइन देता है और Cl देता है, ठीक है। ये कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करेगा। पर जब बेस को वाटर के साथ मिलाएंगे ना, बेस को वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो भी OH आइन दे जाएगा, वो भी OH आइन देगा। और दूसरा Na सोडियम, यानी कि अगर मैं Na को तोड़ लूँ तो सोडियम प्लस OH आइन दे जाएगा, जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। तो H आइन हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? क्लोरीन में, क्लोरीन टूटेगा तो H प्लस Cl में टूटेगा, ये कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करेगा। यहाँ पे नाइट्राइड आयन मिलेगा हमें HNO3 से, ठीक बच्चों। दूसरा टॉपिक आ जाता है एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में कैसे रिएक्शन करते हैं। एसिड और बेस वाटर में रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाएंगी? तो HO3 प्लस Cl आयन बनेंगी। जो एसिड टूटता है वो H प्लस Cl में टूटता है, पर याद रखना H प्लस आयन, यहाँ पर देखो आप लिख रहा है हाइड्रोजन आयन इज़ नॉट एग्जिस्ट इन अलोन, ये अकेले नहीं आएगा, ये कंबाइन कर जाएगा। दे एग्जिस्ट आफ्टर द कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, कंबाइनिंग कर जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार बेस हमारा जब टूटेगा तो सोडियम और प्लस OH का आयन दिख रहा है, यहाँ पर आपको OH आयन दे जाता है। बेस हमारा वाटर में OH आयन दे जाता है, और एसिड जो देता है वो H प्लस या HO3 आयन दे जाता है। ये आपके लिए रखना अपने आप को। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो कुछ बेस जब मैंने मिलाएंगे, व्हेन बेस आर dissolve in water then it is called एल्कली। क्या कहलाते हैं? एल्कली कहते हैं। जो बेस पानी में घुल जाते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं बच्चों। जो बेस पानी में घुल जाते हैं एल्कली कहते हैं। यानी कि हमारे सारे एल्कली क्या हैं? सारे एल्कली बेस हैं, ये सबसेट होता है, यानी कि सारे एल्कली बेस हैं। पर बेस सारे एल्कली नहीं होते, ठीक है। बेस सारे एल्कली नहीं होते बच्चों। तो ऑल बेस डोंट डिजॉल्व इन द वाटर, सारे बेस नहीं घुलते पानी में। एल्कली इज ए बेस दैट डिजॉल्व इन द वाटर, जो एल्कली ही होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो एसिड और बेस की रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है, और यहाँ से आप H आयन और OH आयन निकलते हुए देखोगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स बनाती है, वाटर का मॉलिक्यूल्स बनता है जिससे, ठीक है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने पिछले क्लास में पढ़ा रखी है, वहाँ पे आप जाके पूरा देख सकते हो। अब बच्चों एक बात आ जाती है, जब एसिड आप पानी में मिलाओगे ना, एसिड और वाटर में जब मिलाओगे तो वो आपको मिलाना कैसे, प्रिकॉशन कैसे होनी चाहिए, यानी कि हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो आपको ड्रॉप वाइज मिलाना है, ड्रॉप वाइज मिक्स करना है, स्लोली करना है, और कांस्टेंट स्ट्रिंग करनी है, यानी कि ड्रॉप वाइज मिलाना है, ड्रॉप वाइज मिक्सिंग करनी है, स्लोली करनी है। एंड कांस्टेंट स्ट्रिंग मतलब जो इस बीकर में तुम आप मिला रहे हो, एसिड मिला रहे हो, उसे कंटिन्यूस हिलाते रहना है, ठीक है। कंटिन्यूस स्ट्रिंग करना है, ठीक है। वरना स्प्लैश हो जाएगा, मिक्सचर स्प्लैश आउट हो जाएगा, कॉज द बर्न, और जिससे आग लगने की चांसेस बन सकते हैं। या ब्रेकर टूट सकता है, ब्रेक जो हमारा कंटेनर होगा वो ब्रेक डाउन हो सकता है, एक्सेसिव लोकल हीट क्योंकि जनरेट होगी जिससे वो टूट सकता है। अच्छा, ठीक है। अगर आप एसिड मिला रहे हो पानी में, वाटर में एसिड मिला रहे हो, तो या एसिड में वाटर मिला रहे हो, बात एक ही है। एसिड में वाटर मिला रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा ना, ये जो H आयन है, H आयन पहले तो कम बीकर में थे, पहले तो इतने से बीकर में ऐसे फैले हुए थे,
हर जगह एचाइन मिल रहा था, हर जगह मुझे एचाइन देखने को मिल जा रहा था। पर जैसे जैसे पानी आ गया, पानी बढ़ता चला गया, तो एचाइन की मात्रा दूर दूर हो गई। मैं कह सकता हूँ यानी कि स्ट्रेंथ मेरी कम हो गई, मेरी एसिड की एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज ऑन एडिंग वाटर मिलाने पर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी मेरी। तो मैं कह सकता हूँ वो डाइल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वहाँ पर डाइल्यूशन हो रहा है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, उसे डाइल्यूशन कहते हैं। और एसिड या बेस इज सेड टू बी डाइल्यूट कहेंगे, अब उसे डाइल्यूट एसिड कहेंगे। जैसे डाइल्यूट HCl कहते हैं। कंसंट्रेशन H2SO4 कंसंट्रेशन होगा तो यानी कि वो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और डाइल्यूट बोल रहा हूँ तो वीक एसिड बोल रहा हूँ, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि इसमें वाटर मिला हुआ है, डाइल्यूट वाटर मिला हुआ है, यानी कि डाइल्यूट NOH बोल रहा हूँ तो यानी कि वाटर मिला हुआ है इनमें। अगर बस NOH बोल रहा हूँ या कंसंट्रेशन NOH बोल रहा हूँ, ये जो भी बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें केवल वो एसिड या बेस है वो। क्लियर है बच्चों? हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड एंड बेस, आपस में कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं? देखो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, तो स्ट्रॉन्ग क्या आएगा? न्यूट्रल आएगा, रिएक्शन हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलेगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ठीक है बच्चों, एसिड और बेस की रिएक्शन यानी कि मैंने जब बताई, एसिड वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा तो यानी कि न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा? वो एसिड मिलेगा। टेबल बना देता हूँ इसके ऊपर मैं, इसके लिए टेबल बना देता हूँ। St स्ट्रॉन्ग एसिड और St स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो न्यूट्रल मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा तो एसिड न्यूट्रल मिलेगा, यानी कि जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट मिलेगा। और वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो BS मिलेगा, बेस सॉल्ट मिलेगा में। और अगर दोनों वीक हुए तो वीक सॉल्ट मतलब न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ये रिएक्शन याद रखना। अब पता कैसे चलता है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन बेस है? तो ये एक pH स्केल होता है हमारे पास, आप पे अपनी कॉपी किताब में बना लेना। एक pH स्केल होता है जो कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, वो सेवरल इंडिकेटर से बना होता है, मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर का, कई सारे उसमें इंडिकेटर होते हैं। और वो क्या डिटरमाइन करता है? वो देखता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को देखता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को देखता है। और इस स्केल का नाम pH स्केल कहते हैं। ठीक, P का जो स्टैंड फॉर है वो पोटेज है, जिसका पोटेज जर्मन भाषा में इसका नाम है पावर, और H मतलब हाइड्रोजनियम आयन ही है अपना। ठीक, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 40 होती है, 0 to 40 होती है बच्चों। और जितना वो लेस देन वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी लेस देन होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू इज लेस, जितनी कम होगी, इज देन मोर एसिडिक होगा, जितनी वैल्यू कम होगी उतना वो एसिडिक होगा। और 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम पे एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा पे बेस होता है, 7 पे ज़्यादा से बेस होता है। कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन की हमारी वैल्यू बढ़ती रहती है लेस देन 0 की तरफ जाने पर। इधर जाएंगे तो OH की वैल्यू बढ़ेगी और H की वैल्यू घटेगी। ठीक, ये याद रख लेना। यहाँ से इतना ही आएगा। ये कुछ कलर दे रखे हैं हमारे pH स्केल के कुछ कलर दे रखे हैं। प्योर वाटर का जो प्योर वाटर ब्लड का होता है हमारा, वो होता है 7.4 हमारा होता है। प्योर वाटर का 7 मान लो, और जो ब्लड का रहता है 7.4। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, हमारी क्या जीवन में सहायता करता है? प्लांट एंड एनिमल में सेंसिटिव pH यानी कि हमें रहने के लिए एक रेंज होनी चाहिए जो हम जीवित रह सकते हैं। बॉडी वर्क विद इन द 7 to 7.8 लेवल हम रह सकते हैं। रेन वाटर का pH कितना होता है? 5.6 होता है। अगर किसी भी वाटर का यानी कि किसी भी रेन वाटर का 5.6 जा रहा है, एसिडिक जा रहा है, तो रेन वाटर हमारी क्या कहलाएगी? एसिड रेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एसिड रेन। और ये हार्मफुल होती है। कैसे? ये बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाती है, क्रैक ला देती है, उनमें क्रैक कर देती है, पीला कर देती है। देखा होगा ताजमहल येलो कलर का हो रहा है, येलो
कलर का हो रहा है? क्योंकि एसिड रेन के कारण, एसिड रेन के कारण। अच्छा, कारण क्या होते हैं? SO2 जो पॉल्यूट गैस है, ये SO3, कई सारे पॉल्यूट गैस होती हैं जो हमारे एसिड रेन का कारण बनती हैं। और अगर ये पानी, ये वाटर ठीक है, तो अगर ये वाटर हमारा एसिड वाटर, हमारा एसिड रेन वाटर जो है वाटर रिवर में चला जाएगा, तो रिवर में भी एसिडिक फैल जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, जो कि एक्वेटिक एनिमल को परेशान करेगा, एक्वेटिक एनिमल के लिए हार्मफुल होगा, एक्वेटिक एनिमल को हार्मफुल करेगा। ठीक है, ये याद रख लेना बातें। अब आ जाते हैं पीएच स्केल, सॉइल। अगर हमारी जो प्लांट की सॉइल है, तो अगर उसका पीएच सही नहीं हुआ तो वो उनको भी नुकसान पहुंचाएगा, उनकी जड़ों को, उनकी जो रूट होगी उनको गला देगा, तो वो सही से काम नहीं करेंगी। हेल्दी करने के लिए पीएच उसका भी मेंटेन रखना पड़ता है हमें। इसलिए लोग अपने खेतों की पीएच की जो किसान लोग होते हैं ना, वो अपनी मिट्टी का सैंपल लेके जाते हैं लैब में। ठीक है, वहाँ पर वो पीएच चेक करवाते हैं मिट्टी का। डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि हमारे जो स्टमक है वहाँ से HCl निकलता है, वहाँ से कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो खाने में मदद करता है, पचाने में मदद करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, टू मच प्रोड्यूस हो जाएगा, तो क्या होगा? पेन होगा और इरिटेशन होगी, जिससे, और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेन से बचने के लिए तो हमें बेस लेना है। क्या लेना है? बेस लेना है। और ये बेस क्या होगा? इस बेस को एंटासिड कहेंगे, इस बेस को एंटासिड कहेंगे। एंटासिड इज़ नॉट ए एसिड, ये एक एसिड नहीं है, इट इज़ ए बेस कहलाएगा, कि बेस होते हैं। एंटासिड इज़ ए बेस जो कि एंटीबॉडी का काम कर रहा है। एंटीबॉडी किसे कहते हैं? जो एंटीबॉडी, जैसे हम कोई बीमारी को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए एंटीबॉडी डालते हैं अपने बॉडी के अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारें, बीमारी को मारें, उसी प्रकार ये एंटी मतलब क्या करेगा? एसिड को मारने का काम करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। एसिड द न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो ज़्यादा मात्रा में एसिड हमारा आ गया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अच्छा, और इसका एक दो नाम याद कर लो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मिल्ड बेस होता है। ये मिल्ड बेस होता है, इज ऑफ्टन यूज फॉर द दिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक, आ जाएगा टूथ डिके, यानी कि दांतों का गिरना। अब दांत कैसे गिरते हैं बच्चों? देखो, एनिमल जो हमारा बाहर की परत होती है, दांत की बाहर की परत जो है, इसे एनिमल कहते हैं। सबसे कठोरते हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। होगा क्या? अगर हमने खाना खाया, दांतों में वो फंसा रह गया, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? एसिड को प्रोड्यूस करेंगे हमारे मुंह में एसिड को प्रोड्यूस करेंगे, और डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड के कारण से क्या होगा? वो खाना धीरे धीरे गलने लगेगा, गलेगा, जो कि एसिडिक का रूप ले लेगा। और एसिडिक का रूप लेने के बाद हमारे दांत क्या हो जाएंगे? गलना स्टार्ट कर जाएंगे। दांत गलेंगे तो क्या हो जाएगा? गलने के बाद दांत हमारे डिके हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक, इसलिए हमें क्या करना है? एसिडिक से बचने के लिए, माउथ को एसिडिक से बचाने के लिए हम अपना टूथपेस्ट कैसा यूज़ करेंगे? बेस यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट जो होते हैं हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, जो कि दांतों को साफ करने में, न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। ठीक, कुछ एनिमल हमारे क्या करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए केमिकल वारफायर में एसिड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? एसिड छोड़ते हैं, जैसे कि हनी बी हो गई, और हमारी एंट हो गई। ठीक, ये क्या करते हैं? एसिड छोड़ते हैं। और कुछ प्लांट भी होते हैं जो एसिड छोड़ते हैं, जैसे कि प्लांट कौन सा? निटल का प्लांट, यानी कि स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट द मेथोनिक एसिड निकालती है, जो कि हाथ को जलाने में मदद कर देगा। निटल, ठीक, हाथ जलने लगेगा, जिससे इस बर्निंग ऑफ द एसिड के कारण से जो हाथ में जलन मच रही है, उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक प्लांट आता है डॉग प्लांट का यूज़ करेंगे, जो कि रेडमी का काम करेगा और हमें बचाएगा, हमारे हाथ को जलने से बचाएगा। ठीक है, ये निटल है।
और जो डॉग प्लांट होता है वो होता है बेस इन नेचर होता है। डॉग प्लांट इन बेस इन नेचर होता है। ये जो पत्ती है निडल प्लांट की पत्तियाँ हैं ये। इसे हेडिंग बना लेना। और इसमें आप देख पा रहे हो कई प्रकार के एसिड दे रखे हैं कि इसमें विनेगर में एसिडिक एसिड, ऑरेंज में काइट्रिक एसिड, टर्मिड में टाइट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड और सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड, लेमन में काइट्रिक एसिड, एंट एसिड स्ट्रिंग और निटल स्ट्रिंग, यानी कि इनके दोनों एसिड आपको याद करने हैं। निटल में आपने यहाँ पर भी पढ़ा मैथोनिक एसिड और यहाँ पर भी मैथोनिक एसिड है, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। एक टोमेटो का भी याद कर लेना, ऑक्जेलिक एसिड याद कर लेना। अब हम आ जाते हैं स्टडी ऑफ सॉल्ट पे। बच्चों स्टडी ऑफ सॉल्ट में हमें देखने को क्या मिलेगा, जब भी हमारा एसिड प्लस बेस ने रिएक्शन करी थी तो हमें सॉल्ट मिला था। क्या मिला था? सॉल्ट मिला था प्लस बेस प्लस वाटर मिला था। तो इसी सॉल्ट के ऊपर स्टडी हमें करनी है। हमारे कई प्रकार के सॉल्ट होंगे, जैसे कि कुछ सोडियम फर्स्ट ये दे रखे हैं, ये कुछ सॉल्ट हैं, ठीक है। हमें जो सॉल्ट पढ़ने हैं वो हमारे ये रही, हमें जो सॉल्ट पढ़ने हैं हमें कुछ रो सॉल्ट पढ़ने हैं। NaOH की सहायता से हमें उसके रॉ मटेरियल पढ़ने हैं। सॉल्ट के नाम दे दिए सोडियम, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। कॉमन सॉल्ट thus obtained as a important raw material for the various material daily use such as the sodium hydroxide बनता है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड द मैनी मोर। हमारे मटेरियल बनते हैं इससे, कॉमन सॉल्ट से ही हमारे बनते हैं, ठीक है। सॉल्ट के नाम मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ये रे write the chemical formula of the salt given below: sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, सोडियम क्लोराइड। हमें सोडियम क्लोराइड से ही सब कुछ पढ़ना है। सोडियम नाइट्राइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये हमारे सॉल्ट हैं, इनको क्लियर करना है। हमें NaCl पढ़ना है, NaCl से ही हम सब कुछ बनाएंगे अपना। pH ऑफ द सॉल्ट, जो pH ऑफ द सॉल्ट होता है, salt of the strong acid and strong base are neutral with the pH value 7. On the other hand, the salt of the strong acid या weak base वो 7 से ज़्यादा कम चला जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बन रहा है तो 7 से कम हो जाएगा, ये बात हमने अभी पढ़ी थी। और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बन रहा है तो 7 से ज़्यादा चला जाएगा, तो बेस बनेगा सॉल्ट, वो ये एसिड वाला बनेगा, और जो न्यूट्रल होगा वो न्यूट्रल वाला सॉल्ट बनेगा। ये अभी हमने बात पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, ठीक। केमिकल सॉल्ट हमारे जो होते हैं, केमिकल फ्रॉम द सॉल्ट जो बनता है NaCl, देखो हुआ क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ द NaCl एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaCl को HCl से NOH को HCl से रिएक्शन कराने पर क्या बना था, NaCl प्लस H2O बना था, इस कॉल्ड द सोडियम क्लोराइड। दिस सॉल्ट इज़ यूज इन द फूड, ये फूड में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ये कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। अच्छा, सी वाटर कंटेन द मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सी वाटर में कई सारे सॉल्ट होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द दीज सॉल्ट, उनमें से एक सोडियम क्लोराइड को हम अलग करते हैं। होता क्या है, सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफ्टेन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज। कैसे कलर के होते हैं सॉल्ट हमारे? ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ के कारण से, ठीक। ये लिख लेना पॉइंट। दिस इज़ रॉक सॉल्ट होते हैं, यानी कि ये रॉक सॉल्ट होते हैं। यानी कि अगर रॉक सॉल्ट का कोई कलर पूछे आपसे तो आप क्या बोलोगे? ब्राउन कलर। महात्मा गांधी जी ने क्या करा था, सोडियम क्लोराइड, यानी कि जब अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया था नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली थी, जिसके तहत उन्होंने अपने आप नमक बनाया था। नमक कैसे बनता है बच्चों? वो समुद्र के पानी को उन्होंने एक किनारा बना लो, गड्ढा से बना लो, वहाँ पर वाटर को एवेपोरेट कर दो, पानी उड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा नमक,
ठीक है। कई सारे क्रिस्टल निकलेंगे, इम्प्योरिटीज़ के साथ होगा, फिर उसको अलग फ़िल्टर करते हैं, उसमें नहीं हम जाएंगे, ठीक, उसमें हम नहीं जाएंगे, पर वहीं पे नमक बनेगा हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आ जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले फॉर्मेशन रॉ मटेरियल हम बनाएंगे अपना कॉमन सॉल्ट से ही। क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे? बहुत मज़ेदार टॉपिक, 5 नंबर का सवाल यहीं से आएगा पेपर में। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने इलेक्ट्रोलिसिस आप बच्चों को पढ़ाई थी। अगर आप एक सॉल्यूशन लो, वाटर लो, उसमें NaCl मिला दो, तो ये क्या बन जाएगा? बेरिन सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन का नाम होगा बेरिन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का नाम होगा बेरिन सॉल्यूशन, ठीक। इस बेरिन सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो। इलेक्ट्रिक करंट आप पास कर दोगे तो क्या होगा? अपना NaCl टूटेगा, वाटर टूटेगा, ठीक। जब वाटर ये सब टूटेंगे तो एक होता है एनोड इलेक्ट्रोड और एक होता है कैथोड इलेक्ट्रोड। जिसने मेरी पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो वाली वीडियो भी देख ले जाके, ठीक। यहाँ पर बेरिंग सॉल्यूशन बनेगा। बेरिंग सॉल्यूशन को आप क्या करोगे? बेरिंग सॉल्यूशन जब बना, H2O और NaCl जब टूटा तो यहाँ से H प्लस OH नेगेटिव, यहाँ से Na+Cl नेगेटिव, तो Cl अलग निकलेगा और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, NOH बन जाएगा, NaOH, ये सॉल्ट बन अपना कॉमन सॉल्ट वो बन जाएगा रॉ मटेरियल। Cl क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्लोरीन जाके जमा हो जाएगी कहाँ पर? क्लोरीन निगेटिव है तो ये एनोड यानी कि पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे जमा हो जाएगी, एनोड पे जमा हो जाएगी, क्लोरीन यहाँ जमा हो जाएगी। हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये कैथोड पे जमा हो जाएगा, कैथोड से निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि कैथोड निगेटिव है तो पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आया था तो ये कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव पे चला जाएगा और क्लोरीन पॉजिटिव वाले उस पर चली जाएगी। अब यहाँ से हाइड्रोजन, क्लोरीन और NOH ये तीनों निकलेंगे, तीनों हमारे निकलेंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर का मतलब है क्लोरीन गैस निकली है यहाँ पर, क्लोरीन गैस निकली है। एल्कली का मतलब है बेस निकला है, NOH निकला है, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस यानी कि हाइड्रोजन गैस कहाँ जा रही है? कैथोड पे, और क्लोरीन गैस एनोड पे जा रही है। अब इन तीनों के यूज हैं। हाइड्रोजन का यूज देखो, हाइड्रोजन का जो यूज़ करेंगे फ्यूल में करेंगे, अमोनिया फर्टिलाइज़र में यूज़ करेंगे, अमोनिया बनाने में या मार्गरीन बनाने में यूज़ करेंगे। क्लोरीन का यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। पेस्टिसाइड में यूज़ करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, स्विमिंग पूल में यूज़ करते हैं, PVC बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये क्लियर याद रखना। और NOH का जो यूज़ होगा ये सोप बनाने में यूज़ करेंगे, डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज़ करे जाएगा। आप ये 2 पॉइंट याद कर लो, सोप एंड डिटर्जेंट आर मेकिंग विद द हेल्प ऑफ NOH, इसी से बनते हैं। ये एक बेस बना है, NOH इज ए बेस। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये फिगर ये इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, याद रखना इलेक्ट्रोलिसिस है, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया है, ठीक। इधर तक मैंने पढ़ा दिया, आगे जो पढ़ाएंगे वो कल नेक्स्ट वीडियो में आएगा।